हेलो नमस्कार। मैं दीपू एक बार फिर आपके सामने हाजिर और साथियों एक ऐसी खबर के साथ हाजिर जो आपका सुनकर दिल दहल उठेगा। और साथियों वो खबर है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। साथियों आपको पता है कल देर शाम तक बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी वो देश छोड़कर निकल चुकी। और साथियों खबर के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गए। और तख्ता पलट होने से पहले हम इनके थोड़े सा पुराना इतिहास जान लेते हैं। बात करते हैं साथियों बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश साथियों मुक्ति मोर्चा गठन के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान इनके संस्थापक थे और पाकिस्तान से इस देश को अलग किया गया था। और साथियों इनके जो संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है कौन, शेख हसीना जी, जो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। हाल ही में चुनाव हुए थे बांग्लादेश के अंदर और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी पार्टी है वो अवामी लीग पार्टी है। कौन सी पार्टी है? अवामी लीग पार्टी है। ये साथियों भारत के लिए सबसे अच्छी पार्टी मानी जाती है क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है बीएनपी पार्टी, ऐसा माना जाता है कि वो कट्टरपंथी पार्टी है। कौन सी पार्टी है? कट्टरपंथी पार्टी है। और साथियों जो खबर के मुताबिक ये जो निकल कर आया है कि वहां पे जो आरक्षण का मुद्दा था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है बांग्लादेश का कि बांग्लादेश का स्वतंत्र कराने का अहम योगदान है वो मुक्ति मोर्चा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका था और उनको 30% आरक्षण दिया गया था। लेकिन फिर 2018 के अंदर बांग्लादेश के पीएम के द्वारा फिर फेरबदल किया जाता है और आरक्षण घटाकर 7% कर दिया जाता है। और साथियों फिर जून के अंदर डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का और आरक्षण फिर वापस बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 30% कर दिया जाता है। ऐसे में वहां के जो छात्र हैं वो भड़क उठते हैं और धीरे धीरे यह आंदोलन चिनकारी से होता हुआ आग का रूप धारण कर ले। और जैसे ही आग हिसाब भड़कती है तो ऐसे में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी, वो खबर के मुताबिक ऐसे निकल कर आया है कि आर्मी को उतार देती है। और साथियों आपको पता है जो आर्मी है वो यानी पुलिस बल के मुताबिक थोड़ा सा क्या करती है, यानी सख्ताई से काम लेती है। और खबर जो आंकड़े बता रहे हैं वो ऐसा बता रहा है कि 200 विद्यार्थियों का वहां पे कत्ल हो गया है और लगभग 10,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लगभग 20,000 लोग वहां पे घायल हो चुके हैं। और यह जब चिंगारी बढ़ती है तो यह आती है प्रधानमंत्री के आवास तक और यह भनक लगती है आर्मी चीफ को और आर्मी चीफ तुरंत सुरक्षा से शेख हसीना जी को वहां से निकालते हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा वो भारत की तरफ रुख करते हैं और देर रात तक ऐसा बताया जा रहा है कि वो अगरतला पहुंच गए थे। अब ऐसे में भारत शरण देता है या नहीं देता ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि साथियों आपको पता है भारत की सीमा बांग्लादेश से लगभग 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है। 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है और आपको पता है जब से बांग्लादेश बसा है तब से ऐसा माना जाता है कि भारत के रिश्ते काफी घनिष्ठ हैं बांग्लादेश से। काफी प्रोजेक्ट भारत से जुड़े हुए हैं और भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभी यह देखना होगा कि जो आर्मी के द्वारा देर रात तक अंतरिम सरकार की गठन की मांग की गई है और वहां पे जो बीएनपी पार्टी है उनके जो नेता हैं उनको बैठक में बुलाया गया है। अब आर्मी इसको सरकार बनाने देती है या फिर अपने अंडर में रखती है ये तो वक्त ही बताएगा। तो साथियों आने वाले समय में मैं आपको अपडेट दूंगा कि भारत के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को शरण देना कितना उचित था। साथियों मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।